हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। छोटा सा वीडियो रहेगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आप चाहें तो साथ में लिख सकते हैं, इतना टाइम आपको मिल जाएगा। अगर टाइम नहीं है लिखने का, आपको देखना है तो अगर वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। और जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में होता क्या है। इसके अंदर तीन बेसिकली स्टेप्स में हम लोग बांट देते हैं इसको, या तीन कंपोनेंट्स में बांट देते हैं। यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स लिख देता हूँ और उसके बाद में, ठीक है। देखो, होता क्या है, सबसे पहले हम लोगों को कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो हमें उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। उस इंस्ट्रक्शन को देने को ही हम लोग कहते हैं क्या, इनपुट। ठीक है, उसके बाद में हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, इनपुट दिया। अब उस इंस्ट्रक्शन को समझेगा, उसको प्रोसेस करेगा। जैसे हम लोगों ने बोला किसी को खाना बनाना है, तो हमने बोल दिया कि खाना बनाओ, मुझे ये बना के दो। किसी रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ पे अंदर में कुछ ना कुछ प्रोसेस चलेगी अब खाना बनाने की, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रोसेस। एक स्टेप होता है प्रोसेस का। ठीक है, और तीसरा जो स्टेप होता है वो हमारा होता है आउटपुट का। हमारा खाना बन के हमारे पास में आ जाएगा, उसी को हम लोग आउटपुट कह देंगे। ओके, तो देखिए, अब इनपुट देना है। इनपुट देने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे हम लोग इनपुट देंगे। तो इनपुट देने के लिए जो चीज़ें होती है उसके एग्जाम्पल्स हैं कीबोर्ड, माउस, एक आप लोग लिख सकते हैं माइक्रोफोन, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब इनपुट देने के काम में आता है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो अंदर जा रहा है एक इनपुट हो गया। माउस हो गया, माउस से हम लोग लेफ्ट बटन उसका क्लिक करते हैं, राइट बटन उसका क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो ये माइक्रोफोन का काम हो गया, तो मैं इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में प्रोसेस होगा। कोई भी डाटा मैंने दिया उसको वो प्रोसेस करेगा, समझेगा, उस चीज़ को तोड़ेगा, उसके बाद में रिजल्ट हमें देगा। तो प्रोसेस जो करता है वो कौन करता है, सबको पता है, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म सबको पता होगी, नहीं पता है तो देख लो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक सेकेंड लिख लो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद में सीपीयू के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। सीपीयू के अंदर में कौन कौन से पार्ट्स हो जाएंगे। सबसे पहला हमारा पार्ट हो जाएगा इसका ALU, CU और MU। ये तीन पार्ट में इसको हम लोग बांट देते हैं। जैसे ALU हो गया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU हो गया कंट्रोल यूनिट, MU हो गया मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को इससे हम लोग बाहर ही रखते हैं क्योंकि मेमोरी यूनिट मतलब एक स्टोरेज का पार्ट हो गया, तो वो प्रोसेस नहीं करता है कुछ, लेकिन मेमोरी यूनिट का उसमें वर्क आता है, उसका रोल होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं इसको। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं नेक्स्ट वाले पेज पे लिखवा दूंगा। उसके बाद में आउटपुट देख लो। अब आउटपुट मतलब हमें रिजल्ट मिल रहा है कुछ, तो रिजल्ट कौन कौन देता है। सबसे पहला तो हमारा मॉनिटर का स्क्रीन, सबसे बड़ा आउटपुट यही देता है, मॉनिटर स्क्रीन या डिस्प्ले लिख सकते हो। उसके बाद में स्पीकर, आवाज सुनाता है। उसके बाद में प्रिंटर लिख सकते हो, प्लॉटर लिख सकते हो, एटसेट्रा। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आप लोग इस तीन का जो है फुल फॉर्म देख लो। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो पूछ लिया जाता है, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या था हमारा ALU, दूसरा क्या था हमारा CU, और तीसरा क्या था हमारा MU। ओके, इनका फुल फॉर्म्स देख लो। फर्स्ट वाले का फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिकल भी बोल सकते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होगा मेमोरी यूनिट।
ओके, अब देखो इनका काम एक बार समझ लो। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ये करता है अर्थमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। अर्थमेटिकल यानी कैलकुलेशन रिलेटेड, और लॉजिकल यानी जिस जगह पे इसको डिसाइड करना होगा कुछ, या फिर क्या करना है क्या नहीं करना, उस टाइप की सिचुएशन में लॉजिकल यूनिट काम करता है। तो लॉजिकल कैलकुलेशन और अर्थमेटिकल कैलकुलेशन ये परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट डाटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। मतलब इसके अंदर कुछ बसेज होती है, वो सब इसमें काम में आती है, वो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो, कंट्रोल यूनिट जो होता है ये कंट्रोल करता है डाटा के फ्लो को, कि किस तरीके से जो है अदर डिवाइसेस जो है वो काम करेंगे, जैसे ALU और MU इनके अंदर। उसके बाद में मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मतलब सीधा समझ में आ रहा है कि स्टोरेज के काम में आता है। और इसके अंदर भी हम लोग अगर इसका पार्ट कर दें तो इसके दो पार्ट्स कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं, एक हो गया हमारा रैम और एक हो गया हमारा रोम, ओके। और इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SDD, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये सब हमारा परमानेंट स्टोरेज के काम में आता है, ये टेम्परेरी स्टोरेज के काम में आता है, ओके। तो ये यहीं तक है। रैम का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा, रैम का फुल फॉर्म रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो ये इस वीडियो में इतना ही, और इनके बारे में हम लोग और डिटेल में जान लेंगे, इसके लिए मैं कोई वीडियो ले आऊँगा। अभी अगर शॉर्ट में है तो ये इतना काफ़ी है, बेसिक जो है इसका यही है। और यही है कि हमारा आउटपुट प्रोसेस और इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। यही है बेसिक, जो जिसके ऊपर बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर कंप्यूटर काम करता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।